कहते हैं गलत कामों का एक ना एक दिन हिसाब जरूर होता है, भले ही इसमें देरी लगे। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच पर अब कानूनी शिकंजा कसने वाला है। कोर्ट ने माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। पूर्व सेबी प्रमुख की बड़ी मुश्किल, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। सेबी प्रमुख रहते हुए गड़बड़ी का आरोप। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किल सेबी प्रमुख के पद से रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ती ही जा रही है। सेबी प्रमुख रहते हुए माधवीपुरी बुच पर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होती दिख रही है। जी हां, मुंबई की एक अदालत ने सेबी प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी प्रमुख के खिलाफ यह आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने सेबी से जुड़े दूसरे अधिकारी और बीएसई अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायाधीश एसई बांगर की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने सेबी प्रमुख सहित दूसरे अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि सेबी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। सेबी ने बाजार में हेराफेरी को बढ़ावा दिया है। सेबी ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को संभव बनाया। सेबी ने एक ऐसी कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी दी जिसने जरूरी नियमों को पूरा नहीं किया था। जिस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी दी गई वो इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर की कीमतों के हेरफेर करने में शामिल थी। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर की कीमतों में हेरफेर करके निवेशकों को ये झूठा भरोसा दिलाया कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत थी। कंपनी के प्रमोटर्स ने लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी की और लगातार चेतावनी के बावजूद सेबी ने इसे नहीं रोका। इस मामले में पुलिस और सेबी की जांच अच्छी नहीं हुई, इसीलिए अब कोर्ट निगरानी में जांच की आवश्यकता है। इस मामले में सेबी की एक्स चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके समेत सेबी के 4 डायरेक्टर्स, बीएसई के 2 डायरेक्टर्स और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सीबीआई, इनके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर करी थी। और इसमें उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे वो ये लगाए थे कि एक बहुत लार्ज स्केल फ्रॉड हुआ है और रेगुलेटरी वायलेशंस हुई हैं। उन्होंने करप्शंस के चार्जेस भी प्रूव करने की कोशिश करी है। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग हुई है स्टॉक एक्सचेंजेस में और जिसमें सेबी का एक्टिव कन्वीनियंस रहा है। और सेबी ने, उन्होंने ये भी बोला है कि सेबी ने मार्केट मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है। और उन्होंने ये कहा है कि सेबी ने इस मार्केट मैनिपुलेशन को इनेबल किया है। तो ये काफी गंभीर आरोप है। और कोर्ट इस मामले में प्रथम दृष्टया साक्ष्य को जांच के योग्य मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि धारा 156/3 सीआरपीसी के तहत इस याचिका को स्वीकार किया जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए। कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। माधवीपुरी बुच जब सेबी प्रमुख थी तो उस दौरान उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने तक के गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि पिछले साल संसद की लोकसभा समिति ने पूछताछ के लिए सेबी प्रमुख को समन भी जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।